सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस का पाठ अध्ययन आरंभ कर चुके हैं और आज कुछ एक दो बिंदुओं पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों का ये तीसरा सेशन है। कुछ बातें जो ऐसी हैं जो हम लोग आरंभ में ही अगर समझ लेंगे तो आगे रामचरितमानस को समझना हम लोगों के लिए थोड़ा सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 15 से हम आरंभ करेंगे और उसके बाद आध्यात्म रामायण की मदद से हम लोग कुछ बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम दोहा संख्या 15 को पढ़ते हैं, जहां तुलसीदास जी भगवान शंकर से कह रहे हैं कि सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर जो हर गौरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहूं सब भाषा भनित प्रभाव। यदि स्वप्न में भी शंकर पार्वती मेरे ऊपर सच में प्रसन्न हो, एक तो सपना और फिर ऊपर से सच में प्रसन्नता, ये दोनों बातें ही अपने आप में कितना बड़ा विरोधाभास लिए हुए हैं। तो ये विरोधाभास है क्या? ये विरोधाभास द्वैत अद्वैत का, ज्ञान अज्ञान का। क्योंकि म्यूट करिए सरोज जी, प्लीज म्यूट रखिए। बहुत अध्ययन करके हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत तो नहीं, थोड़ा बहुत किया होता तो शायद अच्छे से समझा पाते। तो ये जो दोहा है कि सपने हूँ साचे हूँ वहीं पर, सपना और सपना सच नहीं हो, सपने में सच में भी वो यदि प्रसन्न हो, क्या सपने में देखी हुई बात को हम सच मान सकते हैं? तो तुलसीदास जी का आप दीनता का भाव देखिए कि वो ये मान रहे हैं अपने लिए और अपने बारे में जान रहे हैं कि वास्तव में शंकर पार्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हुए, ये तो संभव ही नहीं है मुझ जैसे अकिंचन के लिए। उतना बड़ा भक्त तो मैं हूं नहीं, मैं ये सपने में सोच सकता हूं, क्योंकि स्वप्न में अपना कंट्रोल नहीं होता। स्वप्न हमारा जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड जो भी ग्रहण किया है वो जैसे चाहता है वैसे दिखाता है। तो स्वप्न में और मैं देख रहा हूं कि शंकर पार्वती मुझ पर प्रसन्न है और ये सच में प्रसन्न है। देखिए, अब यहाँ पर निराकार और साकार का भी भाव समझ में आ रहा है कि ईश्वर आप पर प्रसन्न है। ये आपको कैसे पता चलेगा? वो आएगा क्या बताने कि हम आप पर प्रसन्न है। म्यूट करिए, किसी किसी का अनम्यूट है, मुझे देखने में समय लगेगा कि किसका अनम्यूट है। तो इसलिए तुलसीदास जी इस तरह की बात कर रहे हैं। कैसे पता चले? तो अपने मन को वो ये समझा रहे हैं और विश्वास भी दिला रहे हैं कि सपने में भी देख लिया कि वो प्रसन्न है तो प्रसन्न है, यानी आपने स्वीकार किया कि ईश्वर आप पर प्रसन्न है, तभी वही सत्य है और कुछ सत्य है नहीं। तो फिर हो जो कहूं सब, तो मैंने अभी तक जितनी बातें कही हैं वो सब सच हो जाएं और मेरी भाषा के द्वारा रची हुई ये रचना का प्रभाव ऐसा हो जैसा मैंने अभी ऊपर कहा। इसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदो अवधपुरी अति पावनी सरजू सरिकल कलुष नसा। अब तीसरी नदी आ गई। अभी पिछले पृष्ठ पर ही हम लोगों ने शारदा और गंगा के बारे में पढ़ा। तो गंगा भक्ति रूपी वो विचार है और शारदा उस भक्ति रूपी विचार को मिलने वाली वाणी है। दो नदियां हो गई। अब दो नदियां तो हो गई, हम तक ये नदी कैसे पहुंचे? तो अयोध्या, पवित्र अयोध्या नगरी को वंदना करते हैं तुलसीदास जी। अयोध्या की वंदना करते हैं, कहते हैं जहां पर कलयुग के सभी कलुष को नाश करने वाली नदी सरयू बहती रहती है। अब सरयू क्या है? रामायण में ही कहीं मिलेगा, हमको मिला है, कभी शायद आप लोगों को भी ध्यान चला जाए उस समय
कि मान सरोवर से जो एक धारा निकलती है, वही सरयू नदी है। सर से निकलनी सरयू। तो मानसरोवर पूर्ण भक्ति है, जहाँ शंकर भगवान जो उनकी स्थिति है, वो निवास करते हैं, संसार से बाहर है वो। मानसरोवर कैलाश के पास है। कैलाश पृथ्वी पर बहुत एक ऊंचा स्थान है, पवित्र स्थान है, जहाँ संसार नहीं है, बस्ती नहीं है, घर गृहस्थी नहीं है, रिश्ते नहीं हैं, वहां बैठे हुए हैं वैरागी शंकर। तो वो जो मानसरोवर रूपी भक्ति है, वो वही है जब आप संसार को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और ऊंची अवस्था में पहुंच जाते हैं। ये नहीं कि चिलम फूकी और संसार को 2 घड़ी के लिए भुला दिया कि हम तो वैरागी हो गए। ये भी पंथ आया था बीच में और अभी भी चल रहा है। अब वहां पर शंकर भगवान के ही द्वारा इस संसार को जितना भी ज्ञान मिला है ना, वो सब शंकर भगवान से प्रथम मिला है। प्रथम गुरु शंकर है। वहां से गंगा और सरस्वती के रूप में तो ये उत्पन्न हो गई। पर जो व्यक्ति अयोध्या में निवास करने लगा, अयोध्या जहां युद्ध की कोई भी स्थिति न हो, जहां जो जो नगरी युद्ध से विहीन हो, अयोध्या, जहां कभी कोई युद्ध ना हो। विडंबना देखिए कि कलयुग में सबसे अधिक युद्ध वहां पर और वहां के लिए हो रहे हैं। यही कलयुग है। तो वो अयोध्या कहाँ है? वो हमारा अपना अंतर मन है। अगर उस अंतर मन में कोई युद्ध नहीं है, युद्ध के लिए 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। अकेले कोई कैसे युद्ध करेगा? तो कोई द्वंद्व नहीं, 2 के बीच में कोई द्वंद्व नहीं है, तो कौन लड़ेगा, कौन भिड़ेगा, कौन मरेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा? तो एक तरह से ये द्वैत में अद्वैत की स्थिति है। जहां द्वैत अद्वैत को प्राप्त हो गया। हमारा शरीर, जिसमें शरीर है, जीव है और आत्मा है। आत्मा शुद्ध तत्व है जो परमात्मा के अंश के रूप में पूरे विश्व में फैली है। हमारे भीतर नहीं, पूरे विश्व में फैली है। और जीव जो है वो उससे परे है। यही यही सारा रहस्य है, यही सब कुछ समझना है। तो पहले तो आप उस अयोध्या नगरी को, जिसको हम मानते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। फिर आप स्वयं के इस देह को अयोध्या बनाने का प्रयास करिए और इसको अयोध्या मान के इसको प्रणाम करिए, इसको इतना पवित्र बनाइए। और तब यहाँ पर उस मानसरोवर से जो धार एक निकली है भगवान शंकर की वाणी के रूप में, वो सरयू के रूप में आपके कलयुग के जितने भी क्लेश हैं उनको नष्ट करने के लिए सदा बहती रहेगी। अयोध्या है तो सरयू है। सरयू बहुत दूर से बहती हुई आ रही है, पर उसको यश कहाँ मिला है? अयोध्या में आकर के। गंगा को सब जगह यश प्राप्त है, लेकिन सरयू को यश मिला है अयोध्या में आकर के। यानी द्वंद्व की स्थिति से मुक्त हो जाएंगे, तब भक्ति रूपी यश मिलने वाली भक्ति की स्थिति को प्राप्त होगी। वो आपके विचरती रहेगी। वो हो सकता है आपके विचार के रूप में बहती रहे, हो सकता है आपकी रक्त वाहिनिकाओं में रक्त के रूप में बहती रहे। नदियां ही हैं जो हमारे शरीर में बह रही हैं निरंतर, अलग अलग द्रव के रूप में। 70% जल है हमारे शरीर में, तो कहीं कोई नदी होगी, कहीं कोई सरोवर होगा। फिर कहते हैं प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, मैं अयोध्या नगर में बसने वाले सभी स्त्री पुरुषों को प्रणाम करता हूं। तो जिस जिसके मन अयोध्या हो गए, तुलसीदास जी उन सबको प्रणाम करते हैं। ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, जिन पर भगवान की ममता थोड़ी नहीं है। थोड़ी नहीं है मतलब बहुत है। तो वो कौन सी अयोध्या है जहां रहने वाले नर नारी को भगवान बहुत ममता करते हैं। ममता, ममता शब्द को भी अभी से समझते चलिए। मम माने मैं, मुझ, मेरा, और ता माने ममता, उसका भाव होना।
समता, ममता, एकता। तो जहां मेरा है ये ऐसा भाव भगवान ने ले लिया है, प्रेम नहीं कर रहे हैं, ममता कर रहे हैं कि ये सब मेरे, ये मेरे ही तत्व हैं। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। ऐसी अयोध्या जहां पर सीता जी की निंदा करने वाले के भी सभी पापों को नष्ट करके और उनको शोक रहित करके भगवान ने अपने लोक में बसा दिया। यदि आपने अपने विचार को, अपने मन को अयोध्या बना लिया और भगवान ने आपको अपना बना लिया, तो आपकी भूल चूक भी वो ध्यान ही नहीं देते हैं। ये इतना सरल पर इतना गहरा इसमें भेद है कि ये समझना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि भगवान जो है, हमने कल भी कहा था, निर्गुण जो शब्द समझाने का प्रयास किया था, भगवान के भीतर ज्ञान और अज्ञान में कोई भेद नहीं। ज्ञान भी उसी भाव से है और अज्ञान भी उसी भाव से है। प्रकाश भी उसी भाव से है और अंधकार भी उसी भाव से है। उनके लिए सब एक है। लेकिन जीव बनते ही ये सारे भेद हमारे भीतर जन्म लेने लगते हैं। इसलिए हमको समझ में ये बात नहीं आती है। फिर कहते हैं कि बंदों कौशल्यादि सी प्राची, मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूं, कीरति जासु सकल जगमाची, जिसकी कीर्ति पूरे संसार में फैल रही है। अब ये चौपाई भी बहुत कुछ कहती है। पहला कि भगवान राम माता कौशल्या के द्वारा इस संसार में अवतरित हुए और सूर्यवंशी हैं। सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है और पूर्व दिशा में होकर के सिर्फ पूर्व दिशा को आलोकित नहीं करता है, वो चारों दिशाओं को आलोकित करता है, पूरे संसार को आलोकित करता है। हमारी समस्या क्या हो जाती है, हम हर चीज को अपने हक में मानने लगते हैं, पर सूर्य उदय होते ही वही हमारे इस भेद को समाप्त करने का प्रयास करता है कि भैया मैं पूर्व से उग रहा हूं, लेकिन देख लो उत्तर दक्षिण पश्चिम जिधर देख लो अंधेरा नहीं पाओगे। जहां तक उसकी किरण पहुंच रही है वहां तक वो प्रकाश जा रहा है। तो ऐसे ही राम का अवतरण हुआ है। अगर वो अयोध्या में जन्मे हैं तो उनको एकदम विपरीत दिशा, उत्तर से दक्षिण तक उनका वहां तक प्रभाव पहुंचना है। वो खाली दशरथ के पुत्र होने का वचन दिए थे, खाली इसलिए नहीं आए हैं। दशरथ का पुत्र होने का वचन देने से पहले वो जय विजय को आश्वासन दे चुके थे। तो पहले अधिकारी तो रावण हैं, जिनके कारण, जिनके प्रेम के कारण प्रभु आए हैं। तो जिसकी कीर्ति सारे संसार में फैल रही। प्रगटे जहां रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषार। अब कह रहे हैं कि जिस पूर्व दिशा में जहां राम सुंदर चंद्रमा के रूप में प्रकट हो रहे हैं। अब चंद्रमा कहां से आ गया, हम लोग तो सूर्य की बात कर रहे हैं और सूर्य का प्रकाश ही ऐसा होता है जो सारे हर दिशा तक पहुंच जाता है। विश्व सुखद खल कमल तुषारु। तो अभी हमने कहा ना कि वहां भगवान के पास ज्ञान अज्ञान, अच्छा बुरा सब एक भाव में बसता है। दशरथ को वो जितना चाहते हैं उतना ही वो रावण को भी चाहते हैं, क्योंकि जो भाव से भेद भाव ना करे वही ईश्वर। भेदभाव करना इंसानों का काम। तो अगर यहाँ पर अच्छे लोग हैं तो दुष्ट भी तो हैं। अब दुष्ट भी किस प्रकार के, ऐसे कमल के रूप में। दुष्ट लोग ऐसे कमल के रूप में इस संसार में प्रकट हो गए हैं, जिनके लिए भगवान तुषार के रूप में, पाला पड़ता है कमल मुरझा जाता है, तो वो किसी भी रूप में दुष्टता को नष्ट करने के लिए, उन कमलों के लिए जो दुष्ट दुष्ट लोगों के रूप में है, तुषार के रूप में संसार को सुख देने के लिए। क्योंकि दुष्टता जब नष्ट होगी तभी संसार सुखी होगा। जहां पर सुंदर चंद्रमा के रूप में भगवान, क्यों चंद्रमा रात में और पाला
सूर्य के प्रकाश में पाला नहीं पड़ेगा। तो इसको थोड़ा आप लोग अपने से समझने का प्रयास करिएगा, सरल है, इतना मुश्किल है नहीं है। और दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। फिर उसके पश्चात मैं राजा दशरथ को सभी रानियों के सहित जिनके सभी क्रियाएं मंगल की मूर्ति के रूप में माने जाते हैं, करूं प्रणाम करम मन मानी। मैं मन कर्म और वचन से उनको प्रणाम करता हूं। करो कृपा सुत सेवक जानी। आप लोग मुझे अपने पुत्र का दास जान करके आप लोग भी मुझ पर कृपा करिए। बहुत बहुत इतना प्रेम है इस चौपाई में कि अपने स्वामी के माता पिता के लिए क्या भाव है। उनसे कह रहे हैं कि मैं आपके बेटे का सेवक हूं, ये जानकर आप मुझ पर कृपा करिए। तो अयोध्या हो गई, सरयू हो गई, अयोध्या के नर नारी हो गए। अयोध्या के नर नारी पहले साधारण आम जन बनिए, तब राजा की आवश्यकता होती है। जब अगर हम लोग सभ्यता को देखें तो राजा पहले पैदा नहीं होता है, पहले लोग होते हैं, तब उनके व्यवस्था के लिए मुखिया और राजा इन सबको व्यवस्थित किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो दशरथ कौन है? जो जीव हम लोग 10 इंद्रियों के ऊपर निर्भर है और उन इंद्रियों को हम रथ की भांति प्रयोग करें। यह नहीं कि जहां जाए वहां भगा रही है इंद्रियां हमें। जाड़ा पड़ रहा है, तबीयत खराब है, पर आइसक्रीम खानी है, भागे चले जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। हम रथ के हम नियंत्रक हूं, हमारे कंट्रोल में रथ रहता है। तो दशरथ वह जीव है जिसकी 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री। जो लोग गीता पढ़ते हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और चाहें तो मंगल चर्चा में वो इस बात को समझा भी सकते हैं। जो कृष्ण भगवान जिस रथ को हाँक रहे हैं वो स्वामी भगवान को बना दिया है सारथी। तो फिर निश्चिंत हैं अर्जुन। अपने साधे न सधे तो भगवान के हाथ में अपने रथ की डोरी पकड़ा दीजिए। पांचों इंद्रियों, 5 ही घोड़े हैं उनके रथ। वो कर्मेंद्रियों की डोरियां हैं, सब कर्मेंद्रिय रूपी घोड़े के। जिन्हीं बिरच बड़ भयो विधाता महिमा अवधि राम पितु माता। जिनको रच करके विधाता धन्य हो गए। किनको रच करके? दशरथ और उनकी तीनों रानियों। अब 3 रानियां कौन है? जब जीव बना, हमने पिछले उसमें बताया है कि भाई क्या क्या ब्रह्मा जी को लेना पड़ा। तो फिर उसमें 3 गुण भी डाले गए, सत रज तम। तो 10 इंद्रियों से तो हम प्रभावित रहेंगे ही रहेंगे। ये 3 गुण अपना अपना प्रभाव समय समय पर दिखाते रहे। सतोगुण कौशल्या माता, रजोगुण सुमित्रा माता और तमोगुण कैकेयी माता। इसको एकदम अकाट्य सिद्धांत न मान लीजिएगा, अभी के लिए इसको हम इस तरह से समझ रहे हैं। बहुत सारे इनके और भी विचार हैं लोगों के, और भी तरह से इनको बताया गया है। तो जब तमोगुण प्रभावी हो जाएगा जीव के ऊपर, जीव कौन है? दशरथ है। पर अगर तमोगुण की प्रधानता हो गई, उसके कहे में आ गया, तो क्या होता है? ये आगे की कथा हम लोग को बताई। कह रहे हैं जिनको रचने से विधाता, जिन्हीं बिरच बड़ भयो विधाता। विधाता बड़ा हो गया, विधाता का पद मान बढ़ गया कि उन्होंने दशरथ और कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, यही सब तो लेकर के जीव बनाया विधाता ने, जिससे आज तक नाम है कि विधि का विधान, विधाता। तो उनको हम ऐसे व्यक्ति के रूप में देखें तो वो दशरथ और 3 रानियां हैं, और अपने भीतर देखें तो ये सब हमारे भीतर भी सब कुछ है। बहुत सुंदर। अभी आप लोगों को अध्यात्म रामायण का भी हम साथ साथ अध्ययन करते चल रहे हैं। उसके द्वारा जो चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को भी बताने का प्रयास करेंगे। महिमा अवधि राम पितु, जो राम के माता पिता होने से महिमा की सीमा को प्राप्त हुए। अब ये थोड़ा कठिन है, समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए थोड़ा कठिन हो रहा है। समझना आसान, समझना फिर भी है, समझाना थोड़ा मुश्किल है। राम के माता पिता का होना
यानी जो निराकार है उसको समेटना शुरू कर दिया गया माता और पिता के द्वारा संसार में अवतरित होने पे। तो सीमा में होने लगा वो निराकार। एक तो ये हो गई, और दूसरी की महिमा की सीमा क्या हो गई, ऐसे माता और पिता हो जाएं, कम से कम इतनी सीमा तो निर्धारित कर ले एक स्त्री और एक पुरुष, तो उसकी जो हृदय रूपी आंगन में राम अवतरित भी होंगे और विहार भी करेंगे, जो हम कहेंगे द्रवहु सु दशरथ आजिर। और आपके जीवन में सब मंगल क्या है, सुख की अनुभूति मंगल है। फिर कहते हैं बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। मैं अयोध्या के, अब अवध, अयोध्या के साथ साथ अयोध्या का एक नाम अवध भी बहुत प्रचलित है। अवध यानी जहां किसी का वध ना हो, जहां युद्ध नहीं होगा वहां वध कैसे होगा। तो वध करने के लिए लंका को रहने दीजिए, वध करने के लिए अरण्य यानी जंगल को रहने दीजिए। इस जीवन में जब आप आए तो पहले तो बहुत सुंदर जीवन मिलता है, सब बढ़िया होता है बचपन में, जब तक शिशु होते हैं, अबोध होते हैं। फिर धीरे धीरे संसार रूपी जंगल में घुसना ही पड़ता है। अयोध्या, अयोध्या के बाद अरण्य, बालकांड, बालकांड के बाद अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड। तो जंगल में घुसना ही पड़ता है, और जंगल में घुसेंगे तो युद्ध भी होंगे, वध भी होंगे, और चरमोत्कर्ष लंका में जाकर के, और फिर जब आप ये सब कर लें तब फिर आप अयोध्या में आकर के निवास करें। यानी द्वंद्व को समाप्त करके ही फिर अयोध्या, जीवन में आएंगे द्वंद्व रहित आएंगे, जीवन में आकर के द्वंद्व मिलेंगे, और उन द्वंद्वों के साथ संघर्ष करते हुए, बुराई को खत्म करते हुए फिर आप अयोध्या में निवास करने के योग्य होंगे। फिर फटाफट पुष्पक विमान आपको ले आएगा, फिर देर नहीं लगेगी। वहां तक पहुंचने में 13 साल लगे, लेकिन वहां से आने में बस कुछ क्षण, क्योंकि सारे द्वंद्व, सारे बुराइयों का तो वध कर दिया आपने। अब अयोध्या का राजा होने में क्या देरी। आनंद पूर्वक माता सीता, भ्राता लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और चरण में बैठे हुए हनुमान जी, ये है अयोध्या का राज दरबार। और भी कुछ है इसके अलावा? कुछ नहीं है। तो बन्नो अवध भुआल, लेकिन यहाँ पर भी तुलसीदास जी अयोध्या के राजा दशरथ की वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं जिनका राम के चरणों में सच्चा प्रेम है कि बिछुड़त दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरे, जिन्होंने दीन दयाल भगवान से बिछुड़ते ही अपने तन को ऐसे त्याग दिया जैसे शरीर से मामूली सा तिनका गिराने में जितना प्रयास करना पड़ता है। तो ये दोहा संख्या 16। और इसके बाद अब हम थोड़ा सा आप लोगों को अध्यात्म रामायण से इनके थोड़े जो अर्थ हैं उसको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अध्यात्म रामायण में आरंभ होता है राम रहस्य से। वो पहले ही राम रहस्य कह देता है अध्यात्म रामायण। अब अध्यात्म रामायण है क्या, और वाल्मीकि रामायण क्या है, और रामचरितमानस क्या है, पहले हम लोग थोड़ा सा इसको समझ। वाल्मीकि रामायण जी के लिए हम लोग सब जानते हैं मोटा मोटा कि वो राम के कंटेम्प्रेरी रहे, उनके समकालीन रहे हैं, और उन्होंने राम को एज अ नर देखा है, और उस नर की जो भी चरित्र देखे हैं, जो भी स्वभाव व्यवहार देखा है, उसको उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया है। ठीक, तो वो कौन है? एक मनुष्य है राम, जिसकी कथा वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, तो एक मनुष्य की कथा है। अध्यात्म रामायण जो लिखती है ये शायद ब्रह्मांड पुराण का एक भाग है अध्यात्म रामायण, और वेद व्यास जी द्वारा रचित है। उन्होंने इस पूरी कथा में वो निरूपण किया है कि राम ब्रह्म है, और ब्रह्म की कथा को लिखा है। ब्रह्म की इस कथा को इसी राम कथा के द्वारा निरूपित करा है। तुलसीदास जी ने इन दोनों के बीच का काम कर दिया। ये मेरा अपना विचार है, जो भी थोड़ा बहुत समझ पाए हैं, हो सकता है सही, हो सकता गलत हो सकता आंशिक सही हो। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भगवान मनुष्य बन करके उतरता है।
भगवान मनुष्य बन करके उतरता है और मनुष्य की भांति जीवन जीता है और उस जीवन को जीते हुए वो फिर उसी ईश्वरत्व की ओर चला जाता है। तो एक जगह मनुष्य है, एक जगह केवल ब्रह्म है और तुलसीदास नर रूप हरि। उनका भगवान मनुष्य होकर के आ जाता है कुछ लोगों के प्रेम के कारण और फिर ऐसा मर्यादा का जीवन जीता है कि वह उसी ईश्वरत्व तक फिर चला जाता है। तो ये जो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, या जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, ये यही सिखाता है कि वो कौन से धर्म की स्थापना करने आए हैं। वो उस धर्म की स्थापना करने आए हैं कि देखो यह जीवन आचरण अपना करके ही धर्म की स्थापना होती है। मैं बार बार नहीं आने वाली, मैंने पाठ पढ़ दिखा दिया करके, ताकि ये ना कहो कि जो वेद वर्णित आचरण है, जो धर्म है, ये संभव नहीं है। तो बिल्कुल मैं साधारण मनुष्य की भांति आता हूँ और इस प्रकार का अपना मर्यादा और धर्म का पालन करता हुआ जीवन जीता हूँ और धर्म के पालन में बड़े कष्ट हैं। मर्यादा अनुशासन में बड़े कष्ट हैं। सुबह इम्तिहान है तो 4 बजे उठना पड़ेगा, इसमें कष्ट है। लंबी तान के रजाई ओढ़ के ब्लोअर चला के सोना, इसमें आराम तो बहुत है पर कहीं कहीं सफलता मिलने वाली नहीं है। तो जब एक सांसारिक सफलता के लिए हमें त्याग करना पड़ता है, हमें कष्ट सहना पड़ता है, तो फिर राम जैसा जीवन और वो आदर्श को पाने के लिए हमें खाली मंदिर में बैठ के घंटी बजाने से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो कहते हैं, थोड़ा-सा पढ़ने का प्रयास करते हैं कि सूर्य में अंधकार नहीं है, रात नहीं। आत्मदेव के रूप में राम ज्योति स्वभाव विशुद्ध ज्ञान है, उनमें अंधकार के लिए अवकाश ही नहीं। मनुष्य अपने मन, बुद्धि और देह से काम में प्रवृत्त होता है, परंतु परमेश्वर में आरोपित करने की गलती करता है। राम में, ध्यान से अब ये वाक्य सुनिएगा, राम में ज्ञान अज्ञान का भेद नहीं है। वे तो शुद्ध चित घन है, वे अज्ञान के भी साक्षी हैं, अर्थात अज्ञान को अपने से अलग जानते हैं। अध्यात्म रामायण के प्रथम सर्ग राम हृदय अर्थात राम के रहस्य को उद्घाटित किया गया है। राम रहस्य क्या है? राम का स्वरूप ही राम हृदय का विषय है। अयोध्या के राज दरबार में राजाधिराज श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी भी विराजमान है। साथ में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं हनुमान भी उपस्थित हैं। राजगुरु वशिष्ठ भी वहीं विद्यमान हैं। राम ने एक दिन सीता जी को सबके बीच संकेत से कहा कि हनुमान हमारे निष्पाप भक्त। अब आप लोग समझिए, इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि तुलसीदास जी स्वयं को भक्त क्यों नहीं मानते। हनुमान हमारे निष्पाप भक्त हैं, तत्वोपदेशक के अधिकारी हैं, तत्व का उपदेश देने के अधिकारी, जिनको तत्व का उपदेश दिया जा सके। अतः तुम उन्हें मेरा तत्व समझाओ, सीता जी से कह रहे हैं। दरबार में अच्छे श्रेष्ठ नागरिक हैं, ऋषि मुनि भी, परंतु राम रहस्य को यथार्थ में समझने वाली मात्र सीता थी। वे बोली, हनुमान तुम शरणागत हो, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, मैं तुम्हें राम तत्व का उपदेश करती हूँ, उसे सुनो। सीता जी ने राम की उपस्थिति में, बहुत ध्यान दीजिएगा, राम की उपस्थिति में हनुमान को राम का रहस्य समझाया। हनुमान पर जानकी जी का सर्वोपरि वात्सल्य रहा, बेटे के समान उनका उन पर स्नेह था। अयोध्या वह जगह है जहां कोई योधनीय नहीं है। और सीता क्या है? अयोध्या में शांति का साम्राज्य है। सीता स्वयं विद्या वृत्ति है, हमारी वृत्ति। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। परम ब्रह्म परमात्मा में डूबी हुई तदाकार वृत्ति, तदाकार। शिष्य हनुमान और शास्ता राम का भेद सीता रूपी विद्यावृत्ति की उपाधि से है, नहीं तो कोई भेद नहीं है। इसलिए उपदेश सीता के द्वारा ही संभव। अब यहाँ पर ये भी कहते हैं आगे कि जब वो ज्ञान देती हैं हनुमान जी को इस प्रकार का, तो वो सच्चित आनंद के बारे में बताती हैं।
बीच का छोड़ के हम सच्चित आनंद के बारे में बताते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। संस्कृत में एक शब्द होता है अस्ति। अस्ति माने होता है। उसी अस्ति से बनता है आस्तिक और उसका नेगेटिव होता है नास्तिक। अब इस सत्य को समझने का प्रयास करें तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत्य माने है, जो है वही सत्य है बस। संसार में कोई भी वस्तु व्यवहार ऐसा नहीं है जिसमें है नहीं हो। नहीं है में भी है। सत्य के बिना कोई व्यवहार संभव नहीं। ये राम के तत्व को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। इसको ऐसे बता पाना मेरे वश के बाहर। पशु पक्षी कपड़ा मकान कुछ भी आपसे अलग नहीं है, आपसे एक है। जिस है की वजह से सबके है पन का व्यवहार होता है, वह है राम है। जिसको हम लोग कहते हैं ना, जो सब में रम रहा है। वेदांत के गंभीर ग्रंथों में घट सन पट सन राम क्या है? राम सत्य है। सत्य वह है, अब ये ध्यान से सुनिएगा, सत्य वह है जिसके होने से मालूम पड़े, ना हो तो ना मालूम पड़े। वह सत्य आप स्वयं है। बहुत बढ़िया व्याख्या करी है यहाँ पे। वह सत्य आप स्वयं हैं, आप नहीं है तो कुछ नहीं है। यही विवेकानंद ने उत्तर दिया था किसी नास्तिक को। आत्मा रामो विराजते। राम माने आत्मा और आत्मा माने, मेरे विचार से समझ में आया होगा आप लोगों को। हम लोग यहीं पर, समय पूरा हो गया है, इसको यहीं पर विराम देते हैं और कल चित और आनंद के शब्द के भाव को, अर्थ को समझने का प्रयास करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने इसको यहाँ पर जोड़ दिया क्योंकि प्रणवों परिजन सहित विदेहु, दशरथ जैसी देह के बारे में बात करने के पश्चात तुलसीदास जी विदेह को परिवार सहित प्रणाम। तो देह और विदेह चरित्र के रूप में तो हम सब लोग इनको खूब परिचित हैं, पर ये चरित्र क्या समझाने के लिए है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इस बार अध्यात्म रामायण की भी सहायता लेंगे और आरंभ में ही इस तरह की चीजों को आपस में कहते सुनते चलेंगे, ताकि जब आगे हम लोग बढ़े तो हमारा जो आधार है इसके आधार पर ही। जय सिया राम। जय जय सिया सिया राम। राम।